ये 1893 में पानी की टैंकी बनाई गई थी। इसका स्ट्रक्चर देखें, मुकम्मल यहाँ पे लकड़ी का काम है। सिक्योरिटी खदशात की वजह से हर पब्लिक को यहाँ पे अलाउ नहीं है। आप लोग अगर इस किले को विज़िट करना चाहते तो इन भाइयों की वीडियो से ही विज़िट कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट 1893 की बनी हुई है। हाँ, ब्रिटिश डोगराज ने बनाया ये किला। गर्मी की शिद्दत है, ठंडा पानी अगर मिल जाए तो गनीमत होगी। टाइम चौकी है या कला है अभी भी? अच्छा, पुलिस लाइन बना है। उस वक्त के जो राजा होता था वो यहाँ बैठ के बाहर की दुनिया का, बाहर के माहौल का सुकून से नज़ारा कर सकता था। शहर के बाहर जो हालात होते उसके देखभाल वो बआसानी से निगरानी कर सकता था। ये जो आप देख रहे सामने है पूरा चिला शहर का नज़ारा। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल एंड हिस्टोरिकल सिटी चिल्लास। चिल्लास गिलगित बल्तिस्तान का शाहराए कराक्रम पर मौजूद वो तारीख़ी शहर है जहाँ पे हुंजा, स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान या फिर चाइना बॉर्डर जाने वाले तमाम मुसाफिर और ताजिर हजरात या तो रात को स्टे करते हैं या एटलीस्ट चंद मिनट्स, चंद घंटे यहाँ पे गुजार के खाना शाना खा के फ़्रेश होके अपनी मंजिल की जानिब रवाना होते हैं। तो हमने भी आज अपनी मंजिल यानी गिलगित बल्तिस्तान के लिए यहाँ से निकलना है। लेकिन निकलने से पहले आज मैं आपको एक चिल्लास की ख़ास जगह पे लेके जाने वाला हूँ, जो जगह अनएक्सप्लोर्ड इसलिए है कि बहुत सारे लोग तो उसके बारे में जानते नहीं हैं, और अगर कुछ जानते भी हैं तो वहाँ पे आम टूरिस्ट और पब्लिक का जो है एंट्री अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। हमने जो है आप लोगों के लिए स्पेशली परमिशंस ली हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चिल्लास के 250 साल पुराने तारीख़ी किले की। सो यहाँ से अब हम निकलते हैं, बाकी बातें होंगी ऑन दी वे। और चिल्लास शहर से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो आपको जो है वो सामने ऊपर जाता हुआ रास्ता नज़र आएगा, जिस पे अभी मैं आपको लेके जाऊंगा। तो यहाँ से चिल्लास शहर से तकरीबन ये 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है, जो कि 6 से 7 मिनट्स आपको लगते हैं किला तक पहुँचने में। तो बेसिकली मुझसे गलती हुई है, नीचे वाला पार्ट भी चिल्लास सिटी का हिस्सा था जहाँ पर हमने नाश्ता किया, और अब हम जा रहे हैं। और ये जो सामने वाला रोड है ये दासू की तरफ जा रहा है, और ये आ गया है जी वेलकम टू चिल्लास सिटी, यानी जो मेन सिटी है वो इस तरफ है, जो नीचे वाला एरिया था वो भी इस सिटी का ही हिस्सा है। तो अब जो है हम मेन सिटी के पास से गुज़रते हुए इंशाल्लाह चिल्लास फोर्ट देखेंगे, और इसकी लोकेशन देखें कि ये शहर जो है बुलंदो बाला चॉकलेट कलर के खूबसूरत माउंटेन्स के दरमियान में आबाद है। और आजकल जो है चिल्लास में इलेक्शन का टाइम चल रहा है, 7 जून को यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट होगा। तो तमाम सियासी पार्टीज़ जो है ना जद्दोजहद में हैं, यहाँ पे कैंपेन कर रही हैं। हम खाना जहाँ पे खा रहे थे वहाँ भी यही डिस्कशंस चल रही थी। तो हर बंदा जो है अपनी पार्टी को जिताने में लगा हुआ है। और ये जी गूगल मैप पे जो है ना फोर्ट की लोकेशन ठीक नहीं आ रही। मुकामी लोगों से पूछा, वो कह रहे हैं आगे बाज़ार आएगा, उसको जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। और आगे आप देखें ये चिल्लास का जो है ना कब्रिस्तान आ गया पहाड़ी एरिया में। हर इलाके की एक अपनी ही रस्म व रवाज रिवायतें होती हैं। तो यहाँ पे जो मैं कब्रें यहाँ से देख रहा हूँ वो पक्की हैं, मतलब ईंटें जो होती हैं ना घरों में लगती हैं, जिस तरह अब ये बाउंड्री वॉल पे लगी हुई हैं, उनसे जो है उसको बनाया गया। ये सारा का सारा कब्रिस्तान है बाउंड्री वॉल के अंडर। वो देखें सामने कुछ कब्रों को लकड़ी से बनाया गया यूँ,
थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। और सबसे पहले तो ना ये खूबसूरत मैसेज पढ़ें, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पे लिखा हुआ, फिर आपको कब्रिस्तान भी दिखाते हैं। मैसेज लिखा हुआ है जी, ये खामोश कब्रें पुकारती हैं कि हम भी कभी तुम्हारी तरह जीते थे। और सामने लिखा हुआ है, सांस है तो चांस है। क्या बात है यार। अब आपको असल इसका कब्रिस्तान दिखाते हैं। ओए होए यार, अल्लाह अकबर, काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है। देखें इसका कितना एरिया है माशाल्लाह से। और कब्रें देखें, नीचे फ्लैट है। हमारे वहाँ यूँ ढलवान वाली बनाते हैं मट्टी से, यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट है। और बाउंड्री उसकी की हुई है लकड़ी के साथ, और साथ में प्लेट लगाई हुई है, जिस तरह हमारे यहाँ घरों के बाहर लिखी होती है इस तरह से। और तकरीबन सेम टाइप की प्लेट्स लगी हुई हैं। शायद ये कोई अथॉरिटी है जो इस हर चीज़ को सेम मैनेज करती है। और जब कब्र के, और जहाँ तक कब्र के डिज़ाइन की बात करें तो मोस्टली जो है कब्रें पत्थरों से जोड़ के यूँ बाउंड्री उनको की हुई है। तो ये सारा सीन है जी चिल्लास के कब्रिस्तान का। आगे चलते हैं, ज़रा मज़ीद देखते हैं। अच्छा, मुझे लगता था कि इलेक्शन का जुनून जो है ना पंजाब के एरियाज़ में ही है, जहाँ पे सड़कों को ऐसे सजाया जाता है इलेक्शन के दौरान के ईद का टाइम जो है करीब आ गया हो। यहाँ पे भी सेम हमको सीन देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ के भी बड़े जुनूनी हैं इलेक्शन को लेके। चेक करें आप किस कदर जो है ना यहाँ की जो मेन सड़कें हैं उन पर बैनर्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े झंडे जो है ना हैंग किए गए हैं पूरे के पूरे बाज़ार के अंदर। तो जैसे हम इस बाज़ार से निकलेंगे, चिल्लास के इस बाज़ार से, तो हमारे सामने होगा चिल्लास का किला। चिल्लास का बाज़ार देखें आप, 11 बजे का टाइम है, स्टिल बाज़ार बंद है। समझ नहीं आ रहा, इतना लेट ओपन करते हैं लोग शॉप्स। ओए होए होए, ये तो समझे पहाड़ की ऊपर बना हुआ है, बहुत नीचे की तरफ ही रास्ता जा रहा था। हर बंदा कह रहा है जी उधर अब पुलिस है, वो आपको नहीं जाने देगा। तो देखते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही रास्तों की हमें, कोई दाएं बाएं लेफ़्ट राइट। छोटू यार, किला किधर है? किला किधर है? किला जिधर पुलिस होती है आगे है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, किला किधर है? जहाँ पे पहले किला था पुलिस का वो बना हुआ है, कौन सा? अच्छा, अंदर जाने देंगे वो? अच्छा, कह रहे हैं मैं आपके साथ चलता हूँ, क्यों नहीं जाने देंगे आपको? ये हुई ना बात अंकल, बड़ी बात है यार। इतनी धूप में वो कहाँ से बेचारा अपनी दुकान से उठ के चल पड़ा मेरे साथ, कहता चलो मैं साथ चलता हूँ, आपको मैं विज़िट करवाऊँगा किला। और वो एक भाई से रास्ता पूछा, वो आगे इंतज़ार कर रहा है, इशारे कर रहा है कि आ जाओ इधर आ जाओ। और ये दरख्त देखें कितना हैवी किस्म का माशाल्लाह। आगे वो
अच्छा ठीक है। हाँ माशाल्लाह से यहाँ पे हर तरफ आपको ना बुज़ुर्ग बैठे हुए नज़र आएंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे जो औसतन उम्र है ना वो काफ़ी ज़्यादा है लोगों की। अच्छा उधर से ठीक है, चलिए उनसे इजाज़त लेता हूँ ना। अच्छा तो अंदर जाने देंगे वो? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर हम ना लाहौर से आए तो किला देखना चाह रहे थे। हाँ तो बेसिकली सामने जो है पुलिस स्टेशन है चिल्लास का, और ये जो है किला है यहाँ का। सो जी फाइनली अंकल की रिक्वेस्ट की हमने, उनकी मेहरबानी की, उन्होंने हमें अलाउ किया कि आप इसको अंदर से जाके विज़िट कर लें। सबसे पहले जो है ना गर्मी की शिद्दत है, ठंडा पानी अगर मिल जाए तो गनीमत होगी। तो चिल्लास सिटी में जी गर्मी की इस टाइम शिद्दत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ से हम जो है जैसे किले के गेट से एंटर हुए हैं तो ये एक राहतारी है जहाँ पे डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ है क्वार्टर गार्ड्स, यानी गार्ड्स के लिए ये एक रूम था क्वार्टर टाइप। और इसी तरह हमारे राइट साइड पे भी जो है ये सर इस टाइम चौकी है या किला है अभी भी? अच्छा ये पुलिस लाइन बना है। तो जब पहले था थोड़ा सा बता सकते हैं ये किस पर्पज़ के लिए सारी? अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन जी अंकल का बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें इजाज़त दी है कि हम इसको देख सकें। अच्छा आम पब्लिक कोई भी आ सकती है, बस नहीं, किसी को नहीं आने देते? चलें आपकी मेहरबानी। तो ये जी पुराने किले में मैं आपको ये खूबसूरत सी बेल दिखाता हूँ। इसकी खुशबू बहुत प्यारी है, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की है। और बड़ा इसको वेल मेंटेन किया गया है, यानी 1893 का किला आज भी ऐसे लगता है जैसे कुछ ही महीने कुछ ही सालों पहले बनाया गया हो। और मज़े की बात देखें, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ फुली जो है ना लोडेड एप्पल का दरख्त, जिसके ऊपर देखें कितने ज़्यादा यार यहाँ पे माशाल्लाह। पहले मैंने आपको अंगूर का वो दिखाया था एक दरख्त जिस पे वो फुली लोडेड था, और ये माशाल्लाह एप्पल का, क्या बात है यार। तो गिलगित और चिल्लास साइड पे जो है सबसे ज़्यादा अंगूर और सेब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऑलमोस्ट 1893 की बनी हुई है। हाँ ब्रिटिश डोगराज ने बनाया ये किला, और इस किले का बनाने का यही मतलब था कि नीचे क्या क्या जा रही है कराक्रम हाईवे, इसकी निगरानी की जाए और डिफेंस के लिहाज से मतलब इस चीज़ को बनाया था। 1893 में ये बनाया था, अंग्रेज़ों ने बनाया था। उसके बाद ये किला हमारा जो जेबी स्काउट्स हैं, नार्दर्न स्काउट कहते थे उसका, उनकी निगरानी में था। NLI की निगरानी में, हमारी जो आर्मी है पाकिस्तान उनकी निगरानी में रही। उसके बाद एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता। उसके बाद ये हमारी जो GB पुलिस है उन्होंने उनसे लिया, तो अभी गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की निगरानी में यानी ये किला चल रही है। एज़ हमारा ये लाइन है, पुलिस लाइन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ मोस्टली इसकी जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे नीचे साइड पे कुछ जो बिल्डिंग्स है वो पुरानी नज़र आएगी आपको ताज़ा, बाकी यानी बिल्डिंग्स को मतलब गिरा के नया बिल्डिंग्स यहाँ पे कायम किया गया। सबसे पहले मैं आप लोगों को वाटर टैंक दिखाता हूँ जो पुराना बना हुआ है, जो पुराने कदीम ज़माने में बनाया गया, लेकिन अभी भी ये ज़ेर इस्तेमाल है पानी के लिए। ये आप देख सकते हैं एक पुरानी टंकी बनी हुई है। भाईजान ये जो दरख्त आप सामने जो लगे हुए हैं पेड़ के दरख्त हैं, ये इनकी जो तारीख़ है जो 500 साल पुराने दरख्तें हैं। आप पुराने वक्तों में यहाँ पे जो रियासत के जो ज़िम्मेदार होते थे इनके छाँव में बैठ के इलाके के बारे में जरगा के सूरत में यहाँ पे बैठ के फ़ैसले करते थे। जी जी। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी बालकनी बनी हुई है। उस वक्त के जो राजा होता था वो यहाँ बैठ के
बाहर की दुनिया का, बाहर के माहौल का सुकून से नज़ारा कर सकता था। अच्छा, यहाँ से बैठा बैठा जी जी, बैठे बैठे आप पूरे शहर को यहाँ से वो मॉनिटरिंग कर सकता था। शहर के बाहर जो हालात होते उसके देखभाल वो बआसानी से निगरानी कर सकता था। ये जो आप देख रहे सामने है पूरा चिला शहर का नज़ारा, होए होए होए, अल्लाह अकबर। सामने नीचे क्या बहता view हुआ है पानी। यार। ये अभी तो खैर यहाँ पे फसलें कटी हैं, इस वजह से थोड़ा ग्रीनरी में कमी आई है। ये जो नाला जा रहा है इसका पानी किधर से आ रहा है? इसका पानी ऊपर नाले से आ रहा है और नीचे ये बहता हुआ नीचे दरिया सिंध तक जा मिलता है। वो जी जी, सामने दरिया ये जो आपको सामने नज़र आया है वो दरिया सिंध है। जी जी बिल्कुल, अच्छा, वो कराक्रम हाईवे वाला पुल। ये काराक्रम हाईवे वाला पुल है। ये काराक्रम हाईवे का वही रास्ता है और जो पार नज़र आ रहा है वो नया रास्ता बन रहा है। वो क्योंकि नई कराक्रम बन ये नहीं काराक्रम बन रही, क्योंकि ये जो जगह है ये अभी ये डैम के ज़ेर तसल्लुत आएगा, जी जी। तो ये पानी यहाँ पे तक नीचे तक आ जाएगा। तो इस वजह से जो रास्ता बना है वो अभी ऊपर से बना रहा है इधर। तो आए हम आपको दिखाते हैं यहाँ के जो उस वक्त के बने हुए कमरे हैं, बिल्कुल पुराने और अभी भी असली हालत में मौजूद है। ये 1893 के 1893 के बने हुए हैं। बिल्कुल आप अंदर आके देख सकते हैं। ये फर्श लकड़ी ये लकड़ी का फ्रिज है। ये उस टाइम लकड़ी, कुछ है, हाँ बेसमेंट है। ये बेसमेंट ही है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। हमारे नीचे टाइल्स हैं, इसमें लकड़ी। नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। ये इनके स्टोर वगैरह हैं और ये जो दीवारें हैं पत्थर की दीवारें हैं। ये ब्लॉक की दीवारें नहीं, ये पक्के पत्थर की। जी जी बिल्कुल। और ऊपर आप छत देख सकते हो, बिल्कुल लकड़ी लगा हुआ है सारा। ये छत लकड़ी से बना हुआ है और इसके नीचे भी टाइल की जगह में लकड़ी डाली गई है, जिस वजह से आप इसका टेम्परेचर महसूस कर सकते हो। बिल्कुल ठंडा है, यहाँ पंखे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही है, मैं नोटिस कर रहा हूँ, ऐसा ही है। बिल्कुल जी, ज़्यादातर दियाग की लकड़ी यहाँ पे इस्तेमाल होती है। ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये यहाँ पे पुराने वक्तों में एक चूल्हा चलता था। यहाँ पे चूल्हा रखते थे या यहाँ पे रोशनी के लिए जो जगह बनाई गई है, क्योंकि लकड़ी पहले जो बिजली का और इस तरह का कोई सीन नहीं था, तो लकड़ी से यहाँ पे लकड़ी जला के रोशनी किया जा सकता था। वो इस जगह के लिए बनाया गया है। ऊपर निकल जाता है, इसमें सुराख। इसके सुराख है, बिल्कुल सुराख है, उसका धुआं ऊपर ही तक चला जाता है। ये उसके ऊपर जिसको हम नलका भी कहते हैं, मकामी ज़बान में नलका, वही है। चल आए हम आपको दूसरे कमरे की विज़िट कराते हैं। ये दूसरा कमरा भी उसी साथ में, इसी बनावट में ही बना हुआ है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, वैसे ही नक्शे में, सेम नक्शे के साथ बना हुआ है। वहीं चूल्हे वाली जगह में आई भी इसको कवर किया है, बंद किया है। वो दो दरवाजे की ये दो दरवाजे इसके स्टोर के हैं। जी जी, स्टोर हो गया और एक वॉशरूम हो गया। अच्छा, अटैच वॉशरूम भी था। वॉशरूम भी अटैच उस टाइम। आप देख सकते हो कि शहर का नज़ारा, नीचे बहता हुआ साफ पानी और लहलहाते हुए खेत और कराक्रम हाईवे का नज़ारा, दरिया सिंध का नज़ारा और पहाड़ों का नज़ारा। और यहाँ से आपको तकरीबन उसका भी नंगा पर्वत का भी थोड़ा सा व्यूज़ मिलता है। वो जो सामने नज़र आ रहा है नंगा पर्वत का, जिसको जी 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 वाइट कलर के पहाड़ है, जिसको हम मुर्शिद भी कहते हैं। नंगा पर्वत यानी किलर माउंटेन। मेन सिटी तो यही एरिया है, मेन सिटी के जो टाउन एरिया है वो यही है। और बाज़ार एरिया आपने देखा है ऊपर से, तो वहीं सरकारी सारे ऑफिशियल्स, सारी ऑफिसें ऊपर ही होती है यहाँ पे। तो ये हेडक्वार्टर ही है चिलास का। अच्छा, जामर रेंज का ही हेडक्वार्टर ही है। ये तो सूबाई हुकूमत के सुपर होती है, सुपरविजन में ही चलता है गिल बल्तिस्तान के। जी जी, और बाकी इसकी अपनी इंतज़ामिया होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये सारा इंतज़ाम होते लोकल हैं। इंतजामिया। जी जी और बिल्कुल। यहाँ पे भी वो वडेरा सिस्टम मौजूद है या नहीं? नहीं नहीं, अभी वडेरा शडेरा का वो सीन ही ख़त्म है। वो तो भुट्टो ने आके ये सारी चीज़ें ख़त्म करके गया है। अच्छा अच्छा। जी जी। और अमन व अमान के हवाले से बात करें तो अमन व अमान के हवाले से आपको पता है कि गिल बल्तिस्तान सियाहों के लिए और अमन व अमान के लिए एक जन्नत है। जो चिलास का जो कल्चर है ये कबायली तर्ज का कल्चर है। हाँ, तो ये गिल बल्तिस्तान का कल्चर ही है समझो, तो इतनी कोई ख़ास डिफरेंट नहीं है। गिल बल्तिस्तान का कल्चर पूरा तकरीबन सेम है हर जगह में। यहाँ पे थोड़ा सा ये बताइएगा कि शादी के क्या तरीक़ेकार होते हैं? जिस तरह बाज़ जगहों पे होता है कि सिर्फ अपनों में ही शादी होती है, बाहर नहीं जाने देते वो। कोई इस तरह का सिनेरियो है या ओपन सिस्टम है कि नहीं नहीं, शादी का भी ओपन सिस्टम ही है। आप कहीं भी रिश्ता कर सकते हो, कहीं भी शादी कर सकते हो, ऐसी कोई मसला नहीं है। आप कोई रिश्तेदारी में पाबंदी कर सकते, पाबंदी है ही नहीं। आप ये इस और औरतों की जो तालीम के हवाले से मसाइल अक्सर कबायली इलाकों में होते हैं। ये कबायली इलाकों का तो सूरत हाल थोड़ा मुख्तलिफ है। औरतों के
तालीम के बारे में। लेकिन अभी आपको जान की खुशी होगी कि आप चिलास सिटी में जाएं तो इधर औरतों के लिए यानी लेडीज़ के लिए डिग्री कॉलेज मौजूद है और मुख्तलिफ़ स्कूल्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट तालीम के लिए खुले हैं। तो यहाँ पे औरतें बआसानी तालीम हासिल कर रही हैं, इसमें ऐसी कोई कहानी नहीं है। अच्छा, ये जो चीज़ है देखो, यहाँ पे ये कमरे से बाहर लगा हुआ है और लकड़ी से बनाया हुआ है। इसका यहाँ पे जो होते थे राजा, वो अपने मेहमानों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ यहाँ बैठ के सुकून से इनका दस्तरखान यहाँ पे बिछता था और यहाँ पे ये खाना खा सकते थे आराम से सुकून से। और सामने ग्रीनरी है और दरख्त के मुख्तलिफ़ दरख्त लगे हुए हैं, फलदार दरख्त भी है, उसमें गैर फलदार भी है। तो अब चिल्लास में कौन कौन सा फ्रूट आमतौर पे होता है? यहाँ पे यहाँ के जो सौगात है चलगुज़ा, और एशिया की सबसे बड़ी मंडी चलगुज़े की वो चिलास में ही लगती है। ये जो आप देख रहे हो जिसको अखरोट है, अखरोट, ये अखरोट है। अखरोट की दरख्त बहुत ज़्यादा है चिलास में। अच्छा, बड़ा ज़रख़ीज़ इलाका। मैंने अंगूरों का भी दरख्त देखा। अंगूरों का भी दरख्त है और यहाँ पे माल्टे के दरख्त भी लगे हुए हैं और अनार की दरख्त भी लगी हुई। देखो अनार लगे हुए हैं दरख्तों में इधर, और ये तूत के दरख्त हैं। और अच्छे, अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये किले की बुर्जी है, ठीक है। बुर्जी से मुराद ये है कि यहाँ पे जो किले की हिफाजत के लिए जो एहलकार मौजूद होते हैं, जिनको यहाँ पे तैनात किया जाता था अपने असलाह के साथ, यानी गन वेपन्स के साथ, असलाह के साथ, उनको बाकायदा यहाँ पे तैनात किया जाता था कि वो बाहर की सूरत हाल से आगाह कर सकते और बाहर की सूरत हाल को देखभाल कर सकते, जिसके लिए छोटी सी खिड़की बनी हुई है। ये खिड़की का लॉक हो गया और आप खिड़की आसानी से खोल सकते हो, लेकिन शायद इसमें कील लगे हुए हैं, अंदर से कील लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं। बंद कर दिया हुआ इनको। चल हम दूसरा खिड़की खोलते हैं, कहीं से कोशिश करते हैं। ऊपर चले। ये जी देखें, इसके बाकायदा ये खिड़कियां हैं, आप खिड़कियों को देख सकते हैं और बाहर का व्यू का नज़ारा कर सकते हैं कि मेरे को आप अंदर तक ले जाएं। अच्छा, ये वाली जी जी जी, ये वाली खिड़कियां हैं। और देखो ये दीवार देखिए, दीवार देखो, इसकी इतनी मोटी लकड़ी इस्तेमाल किया गया है इसमें, 9 इंच, तकरीबन 9 इंच से भी ज़्यादा है। 9 इंच से भी ज़्यादा। जी जी तो बिल्कुल। इसमें गोली वगैरह पार हो जाती है? खैर गोली वगैरह तो पार हो सकती है, लेकिन इसका मकसद ये है कि आप यहाँ खिड़कियों के ज़रिए से बाहर का नज़ारा कर सकते हो कि बाहर के हालात क्या है। देखते हैं जी ज़रा चिल्लास सिटी के विंडो से। क्या टेक्नोलॉजी दी। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को विज़िट करता हूँ यहाँ के ज़िंदान की। अच्छा तो ज़िंदान से मुराद यानी कैद खाना ही होता है। अच्छा। तो उस ज़माने भी जो लोग जराइम पेशा लोग होते थे, उनको यहाँ लाके बतौर सज़ा उनको बंद किया जाता था। तो आए आप नीचे जाकर हम देखते हैं उसका पूरा स्ट्रक्चर। ये इस काली कोठरी का पूरा गेट है जिसको आप खोल के अंदर आ सकते हैं। और कैदियों को यहाँ से बाहर आने की इजाज़त नहीं होती थी। कोई भी मुलाकाती आता था यहाँ तक उससे मुलाकात कर सकते थे और इसको इस खाने से बाहर आने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती थी। और उसके बाद उसको अंदर एंटर किया जाता था और ये उसकी खिड़की हो गई। बिल्कुल लाइट का तो उस टाइम इंतज़ाम नहीं होता था, उस तरह वो चिराग होते थे या फिर कोई एक लकड़ी होती है ख़ास किस्म की और जो रोशनी के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जिसको जला कर रोशनी किया जा सकता था। बाकी लकड़ी का नाम मुझे याद नहीं है सही से। ड्रामे में देखा ना वो लकड़ी। जी जी बिल्कुल वही लकड़ी है।
कि दीवारों की जो बनावट है, जो पत्थरों की दीवार है, इसमें कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है। देखो आजकल आप सरिया से भी सपोर्ट लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है और मुख्तलिफ डिज़ाइन से बनाया हुआ है, पत्थरों की दीवारें हैं। अच्छा, किले की ये जो दीवारें हैं, ये किले के पूरे चारों तरफ लगी हुई है और जिनकी हाइट तकरीबन 7 फीट 9 फीट के आसपास है। और बाकी ये जो बुर्जियाँ लगी हुई आप देख सकते हैं, उसके ऊपर बाद में बाड़ भी लगे हुए हैं। और ये किले का चारों तरफ का जो रास्ता है वो यही है, किले का पूरे किले का रास्ता यही है। ये पूरा ट्रैक है, लोकल आबादी है, मार्केट लगी हुई बाहर अभी। नहीं वैसे ही खरमान को गुलाब सिंह यहाँ का महाराजा था, उसके ज़ेर नहीं रहा है ये। और ये खुबानी की तरफ से सामने वाली खुबानी यहाँ पे अभी तो सीज़न ऑफ हो गया। यहाँ पे आप गिलगित जाएंगे तो गिलगित में अभी खुबानी तैयार है। तो यहाँ पे हर पब्लिक के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटी खदशात की वजह से हर पब्लिक को यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो अभी ये हम अपने भाई दोनों के लिए इसलिए अलाउ किया गया कि कहीं दूर से लाहौर से आए थे और सबसे पहले कि ये गिल बल्सान को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस वजह से इनको यहाँ पे परमिशन दी गई है। और बाकी आप लोग अगर इस किले को विज़िट करना चाहते तो इन भाइयों की वीडियो से ही विज़िट कर सकते हो। सो ये थे खूबसूरत नज़ारे चिल्लास फोर्ट के और बंडल ऑफ थैंक्स सिक्योरिटी वाले अंकल के और ज़हीर भाई के, जिन्होंने इतना डेप्थ में डिटेल में हमें पूरा का पूरा ना सिर्फ किला दिखाया बल्कि किले के बारे में ब्रीफ भी किया है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तारीख़ी जगहों पे मुझे वैसे ही पता नहीं क्यों अच्छी फीलिंग्स आती हैं, क्योंकि ये एक हिस्ट्री होती है हमारे माजी की, जिसको याद करके अच्छा ही फील होता है हर इंसान को। तो उम्मीद है आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो भाई के साथ ज़्यादती है यार। इतनी मेहनत से हम जाते हैं, कंटेंट बनाते हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, और आपसे सिर्फ़ और सिर्फ हमें तवक्को होती है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारे साथ कनेक्ट हों, ताकि हम अपना ये सफ़र जारी रख सकें और मिलजुल के हम पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर सकें। तो हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा रेगुलर अपडेट्स के लिए। अभी तक के लिए इतना ही, और अब खाते हैं यहाँ पे, ये देखिएगी शहतूत। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।